सो हेलो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ एंड आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस भी है जिसको हमें समझना चाहिए। एंड बहुत सारे लोग मे बी 100 में से 99% लोग जो हैं नहीं समझ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। एंड अगर मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो अभी आप लोग देख सकते हो कि न्यू दिल्ली में जो स्टूडेंट्स हैं वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है, पुलिस ऑफिसर्स, सोल्जर्स बच्चों को लाठी चार्ज कर रहे हैं, बच्चों पर टीयर गैस छोड़ रहे हैं एंड पत्थर मार रहे हैं। बेसिकली उनको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। बच्चों के साथ ऐसा सब हो रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि वो अपना राइट मांग रहे हैं। बच्चे हैं तो वो अपना राइट टू एजुकेशन मांग सकते हैं। तो वो सिर्फ इतनी सी चीज़ चाहते हैं कि उनको चाहिए कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम थोड़ा सा डेवलप हो। इट इज़ नॉट ईजी टू डेवलप इट एट वेरी फास्ट रेट, सबको ये बात पता है। बट अगर हम थोड़ा भी करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है। और और इस प्रोटेस्ट में मेजर जो बच्चे हैं वो मोदी जी को गलत समझ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब साइंटिस्ट इतने दिनों से 25th डे आज है उनका, 25th डे से वो स्ट्राइक पर हैं, हंगर स्ट्राइक पर हैं, वो जो कुछ नहीं खा रहे हैं, तो मोदी जी को उनके पास मिलने आना चाहिए था, जबकि वो नहीं आए। में ईगो है, वो इसलिए नहीं आ रहे, कुछ भी है, हमें उनका रीज़न नहीं पता है कि वो सच में प्रेजेंट क्यों नहीं हुए। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इज़ द टाइम टू सी दिस सिचुएशन by the Prime Minister Narendra Modi, but he is maybe ignoring it or he is busy somewhere else, but he should stop his other works and just focus on this concept because it is also very important. Because अगर educational system अच्छा नहीं होगा then there will be not a good growth in of India. यहाँ के लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, यहाँ के लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, यहाँ के लोग लॉयर्स नहीं बन पाएंगे, यहाँ के लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो मोदी जी को इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए था। अंडरस्टूडेबल है। अगर बच्चे कह रहे हैं कि मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, वट एवर दे आर सेइंग, आई डोंट नो। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं एंड उसमें मोदी जी को ही कहा जा रहा है। एंड जो मैंने वीडियो देखी दैट वाज कि मोदी के 13वीं का खाना पड़ा है। तो ये सारी बातें लिखने से ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कामयाब हो जाएगा, हमें जो चाहिए वो होकर ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर आपका प्रोटेस्ट जो है वो कामयाब हो गया होता या हो रहा होता तो मे बी जब बहुत टाइम पहले जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट ही हुआ था तो उसके 1-2 दिन बाद ही अगर उनको कोई फ़र्क पड़ना होता तो पड़ जाता। क्योंकि ये मैटर उनको इतना नहीं लगा बिकॉज़ वो ऑलरेडी इस बात पे बोल चुके हैं कि हम लोग आगे से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, हम स्ट्रिक्टली एक्शंस लेंगे। जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया है नीट का, हमें उनको पता है, हमें भी पता है कि नीट एक ऐसी एजुकेशनल सिस्टम है, एक ऐसा एजुकेशन है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। टॉप 1 पेपर में से, डिफ़िकल्ट टॉप 1 पेपर में से वो आता है, ठीक है। अगर वो लीक हो गया है एंड 1 साल में लोग कह रहे हैं कि इतने पेपर लीक हुए, इतने पेपर लीक हुए, ठीक है, हो जाता है। बट जो बच्चों ने मेहनत करी थी वो बेकार गई है। तो ठीक है, बच्चों का प्रोटेस्ट करना भी एक तरफ से बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को इतना इतना कुछ हुआ है, बच्चों के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उन पे टीयर गैसेस छोड़ी जा रही हैं, रिलीज़ की जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है लाठियों से, उनके सिर तोड़ दिए गए हैं, पैर तोड़ दिए गए हैं, फ्रैक्चर हो गया है। तो मोदी जी को प्रेजेंट होना चाहिए था, मोदी जी को आना चाहिए था। मैं मानती हूँ इन सब बातों को कि मोदी जी की बहुत बड़ी गलती है। प्लीज़ गाइज़, कुछ भी कहने से पहले ना प्लीज़ 100 बार सोचना एंड मेरी बात भी ध्यान से सुन लो कि मैं किसी भी पॉलिटिशियन के साथ नहीं हूँ। मैं आपकी बात पे एग्री कर रही हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि मोदी जी को प्रेजेंट होना चाहिए था, बट वो नहीं थे। मैं मानती हूँ कि उनकी ये बहुत बड़ी गलती है। बट ज़रा जो मैं आगे बोलूँगी ना, उसको एक बार पूरा सुन लेना पड़ेगा। आपको फिर भी लगेगा कि हमने मोदी जी की गलती सच में है तो बोल देना, एक बार मुझे कमेंट में बता देना, बोल के दिखा देना कि ये गलती है, तो मैं आप लोगों को सच में मान जाऊंगी। बट आप प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कहना कि ये ऐसा है वैसा है, पॉलिटिक्स में उनके साथ है, पैसे दिए हुए हैं, पैसे खाए हुए हैं। प्लीज़ ऐसे वर्ड्स का यूज़ मत करना। थिंक बिफोर यू स्पीक। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना, ठीक है। सो बहुत साल हो गए मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, राइट। आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। हम स्टूडेंट्स की बात करें तो हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। अभी रशिया एंड यूक्रेन का पास्ट कुछ सालों में, या मुझे लगता है पिछले साल ही, रशिया एंड यूक्रेन का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण वॉर समथिंग लाइक ऐसा हुआ था। डू यू अग्री गाइज? यू हैव जस्ट 2 seconds, येस और नो आंसर दो। 1 2 ओके, यू अग्री? इफ़ यू अग्री देन तो कंटिन्यू करो, अदरवाइज यू कैन स्क्रॉल अप,
ठीक है। सो यूक्रेन एंड रशिया की वॉर हुई थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो रशिया में या यूक्रेन में फंस गए थे। ठीक है, ऑब्वियसली बच्चे पढ़ने जा रहे थे वहाँ पे, तो वो वहाँ पे फंस गए वॉर के बीच में। अब इतने ज़्यादा सर्कमस्टांसेस ख़राब हो जाते हैं, इतनी सिचुएशन ख़राब हो जाती है ड्यूरिंग दी वॉर और इस इन्वेजन्स के टाइम पर, तो मोदी जी ने ही, वो मोदी जी ही थे जिन्होंने इतने बच्चों को इंडिया में वापस बुलाया। वॉर चलते हुए भी उनकी, अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, मोदी जी ने अपने स्पेशल भेजे हैं एरोप्लेन्स, एयर इंडिया एंड ऑल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन्होंने भेजा है एंड 22,500 इंडियन बच्चों को वापस बुलाया है, जिसमें कुछ फॉरेनर्स भी थे। चलिए अब हम सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स पिक कर रही हूँ मैं, 3 ही एग्जांपल्स दूंगी आपको, सिर्फ मोस्ट कॉमन एग्जांपल पिक कर रही हूँ। पहली सेविंग एग्जांपल मैंने आपको बता दी, यूक्रेन एंड रशिया वॉर। सेकेंड, रिसेंटली अभी पहलगाम अटैक हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे भी मोदी जी को बहुत हेट मिला कि मोदी ऐसे, मोदी ने ये किया, मोदी ने ही भेजा होगा, ये वो। उसके बाद जब मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उन्होंने, जब इंडिया ने अटैक किया था, तो क्या हम वो भूल गए हैं कि सिर्फ मोदी जी ही थे जिन्होंने इंडिया को बचाया, जिन्होंने बहुत 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 बचाया इंडिया को, है ना? तो वो मोदी जी ही थे, राइट, जिन्होंने इतना दिमाग लगाया है, उनको एयर स्ट्राइक्स भी किए हैं, बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वालों ने हम पे अटैक नहीं किया, उन्होंने भी किया है, बट उनका डबल ट्रिपल जो जवाब है वो उन्होंने भी दिया है ना? सो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आफ्टर दैट द थर्ड सीन, मोदी जी ने बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज़ भी रिकवर किए हैं एंड बहुत सारी चीज़ों को इनॉग्रेट किया है। अगर आपको याद नहीं है, ट्रेन्स, स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, बहुत कुछ डेवलप किया है उन्होंने। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ कोविड-19। सबको याद है कोविड, तो कोविड एक भूलने वाली चीज़ नहीं है। उस टाइम पे वो मोदी जी ही थे जिन्होंने हारमनी दिखाई। हमने जब स्पून्स लेकर प्लेट्स पर स्पून्स मारे थे, घंटियाँ बजाई थी, रिमेंबर? इफ़ यू रिमेंबर, कमेंट डाउन। ठीक है, उस टाइम पे वो ही थे जिन्होंने हारमनी शो करवाने के लिए ऐसा करवाया, सब लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए ऐसा करवाया। उन्होंने वैक्सीन्स लगवाई, फ्री वैक्सीन्स इनॉग्रेट करी ताकि सब लोग बच जाएं, एंड बहुत हेल्प करी है उन्होंने उस टाइम पे, बहुत हेल्प करी है कोविड के टाइम पे भी सबकी। तो हम इन बातों को क्यों भूल गए हैं? ये दुनिया इतनी क्यों ऐसी है कि हम सिर्फ दूसरों की बुरी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, अच्छी बातों को भूल जाते हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान है, वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो जाती है। एंड पॉलिटिक्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें गलतियाँ तो होती रहती हैं गाइज़। आप हर मैटर को अगर इतना सीरियसली लोगे, मोदी ये, मोदी वो, व्हाट द हेल मोदीज़, आप लोगों के लिए व्हाट द हेल मोदीज़ आप लोग कह रहे हो, व्हाट द हेल मोदीज़, बट जो उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता है। अगर आप लोग इस चीज़ को एग्री करते हो ना, कमेंट कर दो। आधी से ज़्यादा दुनिया ना अभी तक गाइस मरी होती है, आधी से ज़्यादा दुनिया अभी कोविड से ख़त्म हुई होती है। और जो लोग कहेंगे ना गाइस कि ये उनकी ड्यूटी है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये उनकी ड्यूटी है, उनको करना ही होगा, उनको हम टैक्स भरते हैं, ये है वो है। सो ऐसा तो है नहीं है कि आप अगर अपने काम पे जाते हो, जैसे ऑफिस पे जा रहे हो या स्कूल में जा रहे हो, तो आपसे कभी गलती नहीं हुई है? होती है ना सबसे गलती। तो अगर उनसे भी अगर छोटी सी गलती हो जाती है, तो हम क्या उनको माफ़ नहीं कर सकते हैं? हम उनको इतना दोष देंगे, अगर दोष दे भी रहे हो तो गाइज़ आपका कोई काम नहीं बनेगा। लेट मी गाइज़ टेल यू, ऐसा तो नहीं है कि अगर हम उनको बोलेंगे, बहुत बोलेंगे तो वो हमारा काम कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों, आप लोग प्रोटेस्ट करो, बट किसी को गलत कह के मत करो। आप लोग जो मांग रहे हो बिल्कुल सही मांग रहे हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मुझे पता है आप लोग अपना हक के लिए मांग रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, देयर इज़ राइट टू स्पीक, देयर इज़ राइट टू एक्सप्रेस, देयर इज़ राइट टू एजुकेशन। तो आप लोग ये तीनों चीज़ें कर सकते हो, आप अपना राइट मांग सकते हो, आपको कोई राइट मांगने से नहीं रोक सकता है। मैं कहती हूँ, आपको राइट मांगने से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी नहीं रोक सकते हैं। I'm with you all, but please stop hating the Prime Minister नरेंद्र मोदी, बिकॉज अगर कभी किसी से कोई गलती भी हो जाती है ना, तो उनको माफ़ करना सीखो, प्लीज़ उनको माफ़ करना सीखो। ऐसा मत करा करो कि उनकी सारी अच्छी चीज़ों को भूलकर बुरी चीज़ों को लेकर बैठे रहें। ऐसे दुनिया नहीं चलेगी, ऐसे दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी गाइस, ठीक है। सो आज की वीडियो इतनी ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो लोग अग्री करते हैं कि सच में मोदी जी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, इंडियंस के लिए, तो वो प्लीज़ एक बार कमेंट में लिख देना, जय हिंद, जय भारत। और जो लोग कहते हैं कि मोदी जी गलत हैं, तो अपनी मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते हो गाइस। फॉर मी मोदी जी इज़ राइट, बट ही इज़ रॉन्ग एट दिस पॉइंट। आई नो दिस, ये इस बार उनकी गलती है, बट
हम उनकी गलती को माफ़ भी कर सकते हैं। अगर वो हमारे एक चालान पर हमको फ़ाइन दे देते हैं सिर्फ़, फिर माफ़ कर दिया जाता है, राइट? हमारा जैसे हमने हेलमेट नहीं पहना या हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दिया जाता है ना? हमें कुछ सालों के लिए जेल होती है ना? हमें माफ़ कर दिया जाता है क्योंकि सबको हक है गाइस माफ़ करने का, सबको माफ़ी पाने का हक होता है। तो प्लीज़ एक अच्छे सिटीज़न, एक अच्छे इंडियन, एक अच्छे हिंदू, एक अच्छे मुसलमान, एक अच्छे सिख होने के नाते आपने मोदी जी को सपोर्ट करना है, उनको हेट नहीं करना है। एंड अगर आपको लगता है, अभी भी अगर आपको लगता है कि मैं मोदी जी की साइड ले रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बच्चे गलत हैं, मोदी जी सही हैं इस पॉइंट पे, तो आप लोगों की सोच, आप लोग तो क्या, इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं बदल सकता है क्योंकि आप लोगों की सोच बहुत गिरी हुई है इस बात में। नो वन कैन चेंज इट, बट फॉर मी Modi ji has developed a lot in India, so I due respect of that person. So stop hating, and stop hating. Jai Hind, Jai Bharat.